धन्यवाद मंत्री महोदय। मेरे ख्याल से आज पहली बार वन पे चर्चा हो रही है। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे स्वायत्त शासन मंत्री महोदय को कि आपने इतना मेरे दो नगर पालिका, एक तो आपने मुझे नई नगर पालिका दी, उसके लिए धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को और आपको। बहुत ही लंबे समय से मांग थी और उसके साथ आपने एक काम और किया कि सड़कों के लिए इतनी राशि दी कि अब मुझे गली गली में घूम के देखना पड़ रहा है कहाँ सड़क रह गई। अगर आपने 5 करोड़ 1 करोड़ और दे दिया तो लगाने के लिए हमारे पास में जगह नहीं है। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूँगा मंत्री महोदय आपसे, सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से कि ये नगरीय इकाइयों चुनाव में ESW को भी आप आरक्षण की व्यवस्था करवाएं, पंचायत राज और इन दोनों में। ये आम मांग सब जगह से आ रही है, सैकड़ों की तादाद में टेलीफोन आ रहे हैं। तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि 10% आरक्षण इन इकाइयों, नगरीय इकाइयों और ग्राम पंचायत चुनाव में दिया जाए, पंचायत राज चुनाव में EWS। मंत्री महोदय, मैं ज़्यादा नहीं मांग करूंगा आपसे, एक इतनी मांग करूंगा कि मारवाड़ जंक्शन नई नगर पालिका बनी है, आपने रानी में तो मुझे अग्निशमन वाहन दे दिया, लेकिन मारवाड़ जंक्शन में अग्निशमन वाहन की सख्त आवश्यकता है। अभी 15 दिनों में 8 आगजनी घटनाएं हो गई है और वहाँ पाली से अग्निशमन वाहन आता है। तो मैं आपसे मंत्री महोदय निवेदन करूंगा और साथ ही दोनों ही नगर पालिका में मुझे 5-5 करोड़ रुपए उद्यान लगाने के लिए आप स्वीकृत कराएं इस बजट में। मैं आपको, और साथ ही मारवाड़ जंक्शन नगर पालिका जो नई गठित हुई है, उस लंबी चौड़ी 3 पंचायतों को मिला के हुआ लंबा चौड़ा क्षेत्र है, तो वहाँ सफाई कर्मचारियों की कम से कम हमने वहाँ जाके सर्वे करवाया, 80 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की आवश्यकता है। और वाल्मीकि समाज से ही लें, अन्य किसी समाज से उसमें आप भर्ती नहीं करें, नहीं तो वो वास्तव में जिन सभी सदस्यों ने कहा वो बात सत्य है कि वहाँ सफाई करते नहीं और दूसरी जगह चले जाते हैं। मैं वन विभाग की बात करूँगा। वन मंत्री महोदय, वन विभाग हमें इस कोरोना ने एक बहुत बड़ा एहसास करवा दिया कि देश की आज़ादी के वक्त हमारा 40 से अधिक % वन क्षेत्र था और आज अगर हम सघन वन देखें तो 3% से भी कम है। वन भूमि अलग चीज है, लेकिन वनों की जो अपन दृष्टि से हम देखते हैं तो 3% ही बचा है। मंत्री महोदय, मैं चाहूँगा कि उसके लिए सबसे पहले उसकी मजबूती के लिए हमारे कर्मचारी है नीचे के स्तर के, उन कर्मचारियों की छोटी छोटी मांगे, कोई बड़ी मांगे नहीं है, गार्ड और फॉरेस्टर, इनकी रेंजर स्तर तक की छोटी छोटी मांगे हैं, तो आप उनको इस बजट में ही करवाएं। उनका हौसला अफजाई होगा और वो अकेले एक लाठी के बल पे जंगल में रात को जंगली जानवरों से और जो बंदूक लेके आते हैं शिकारियों से वो जूझते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप उनको स्ट्रेंथन करेंगे तो निश्चित रूप से। और 80 के दशक में एक ऐसी चूक हुई है कि 70 और 80 के दशक में जो फॉरेस्टर और गार्ड रिटायर होते गए और उनके पद को समाप्त कर दिया गया और ऊपर के पद तो बढ़ते गए लेकिन नीचे के पद समाप्त होते गए। तो मैं चाहूँगा कि नए पद भी सर्जित किए जाए, गार्ड के और फॉरेस्टर के कम से कम 3-3 हज़ार पद दोनों ही सर्जित किए जाए ताकि उनको हो सके। और जब तक आप ये व्यवस्था दें, मैं चाहूँगा कि होम गार्ड जो बहुत अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं, उनका आपने बहुत अच्छा उपयोग किया है, तो होम गार्ड्स को जो शेष रह गए मंत्री महोदय, तो वहाँ होम गार्ड्स को आप ड्यूटी दें ताकि उनको भी ड्यूटी मिलती रहेगी और हमारे वनों की सुरक्षा भी होती रहेगी और हमारे वन कर्मचारियों को भी हौसला रहेगा कि हमारे साथ में होम गार्ड भी है। मैं मेरे क्षेत्र की बात करूँगा, समय का अभाव है। मंत्री महोदय, सबसे पहले मेरी आपसे समूचे अपने वन विभाग के लिए मेरा निवेदन है कि अंग्रेजी बबूल जब से आया है, संपूर्ण हमारी जो वनस्पति थी उसको खत्म कर दिया, समाप्त तो विलुप्त हो गई है। मेरे यहाँ जंगल में खैर इतने थे और 70 और 80 के दशक में खैर को काट काट के कत्था बनाने के लिए ले गए, उसके बाद में एक वृक्ष नहीं लग पाया और उसकी जगह अंग्रेजी बबूल आ गए। तो मैं चाहूँगा कि अंग्रेजी बबूल को
इरेडिकेट किया जाए, उन्मूलन किया जाए, जड़ मूल से इसको नष्ट किया जाए और उसकी जगह स्थानीय जो वनस्पति है हमारी, उस वनस्पति को, अभी एक सदस्य कह रहे थे धाक के 3 पात, उनको मालूम नहीं धाक का वृक्ष क्या होता है। फिर भी मैं कहूँगा कि वो वृक्ष जो विलुप्त हो गए हमारे, उन वृक्षों को आप पुनः लगाएं और ग्रासलैंड डेवलप करें। मेरे पाली जिले में रोहित क्षेत्र है और रोहित क्षेत्र के अंदर हमारे चिनकारा और काले हिरण बहुत हैं और वहाँ पे DMIC आने के बाद में और तारबंदी होने के बाद में उनकी इतनी हालत नाजुक है कि वहाँ पे आए दिन कुत्ते उनको नोचते हैं। तो सर पहली बार 5 वर्षों में हुआ, मैं 2 मिनट में मैं नहीं होता, 5 मिनट दें प्लीज, सहयोग करें। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उनको अरावली में स्थापित कर दें ताकि उनका जीवन भी बच जाएगा और हमारा ग्रासलैंड जो अंग्रेजी बबूल निकलने के बाद में मैं आपसे चाहूंगा मंत्री महोदय कि ग्रासलैंड डेवलप करवाएं। हम टाइगर छोड़ने की तो बात कर रहे हैं और टाइगर वहाँ कैसे आएगा? वहाँ पे टाइगर था, मैंने देखा 81 में टाइगर वहाँ देखा मैंने मेरे गाँव में, लेकिन आज की तारीख में अंग्रेजी बबूल होने के बाद में हमारा प्रे बेस समाप्त हो चुका है। तो आप ग्रासलैंड डेवलप करवाएंगे, प्लांटेशन होगा तो निश्चित रूप से वहाँ टाइगर भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन उससे पहले हमें उसको मजबूत करना होगा। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि एक जिस तरह जवाई लेपर्ड कंजर्वेशन आपने रिजर्व डिक्लेयर किया है, उस समय मैं जिला प्रमुख था और मैं भी गांव-गांव जाके मैंने उन लोगों को मोटिवेट किया, ग्रामवासियों को। इसी तरह मैं चाहूँ गोडवाड़ क्षेत्र के अंदर वो इतनी बड़ी साइज के लेपर्ड है, टाइगर जितनी बड़ी साइज के लेपर्ड्स है और 8-9 पंचायतें हैं गोडवाड़ की। उन 9 पंचायतों में एक टाइगर लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व आप डिक्लेयर करवाएं। उसमें किसी तरह की बजट की आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ आपको डिक्लेयर ही करना। और मैं चाहूँगा कि आप मुख्यमंत्री महोदय से परसों जब भी हो तो इसको डिक्लेयर करवाना बहुत ही नितांत आवश्यक है। वहाँ कम से कम 9 पंचायतों के अंदर 60 से 70 लेपर्ड वहाँ पे है, तो मंत्री महोदय इसको आप करवाएं। इसके साथ ही एक 4-on डियर जो विलुप्ति की कगार पे है, जिस तरह हमारा कस्तूरी मृग है उसी तरह का, उसी जैसा दिखने का खूबसूरत हमारा एक हिरण है 4, जिसके 4 सींग है और वो मात्र हमारे 16 या 17 रह गए मंत्री महोदय। तो मैं चाहूँगा उनको भी आप संरक्षण प्रदान करें मंत्री महोदय। मैं धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। और एक अंत में मेरी बात समाप्त कर रहा हूँ मंत्री सभापति महोदय, जसवंतपुरा जालोर के अंदर हमारे जो भालू है इतनी संख्या में है, तो वहाँ मैं चाहूँगा कि हमने जो लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया, वैसे ही इंडियन स्लॉथ बेयर जो है वो कंजर्वेशन आप रिजर्व करवा दें। तो वहाँ मैं खुद देख के आया हूँ, काफ़ी तादाद में वहाँ भालू है, तो वहाँ पे भी उनका भी ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सदन का समय 1 घंटा